बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। एक नेपाली हिंदू मेरा रूममेट है। इसके एक दोस्त की मंगनी की दावत थी और इसका एक मज़ीद दोस्त किसी दूसरी स्टेट से अपनी एक मंगेतर जो कि तकरीबन 16-17 साल की लड़की थी उसके साथ आया। ये तीनों दावत पर गए और रात लेट नाइट वापस आए। जब वापस आए तो मैं अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन उनकी तोड़ फोड़ की वजह से मेरी आँख खुल गई। लेकिन मैं बाहर ना निकला कि दोस्त हैं, इकट्ठे हुए हैं तो हल्ला गुल्ला कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये आवाज़ें मसलसल आने लगी और ख़ास कर जब लड़की की आवाज़ आई कि आर यू ओके, आर यू फाइन, तो मुझे लगा कि शायद कोई मुसीबत में है। तो मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा कि लड़की बाथरूम के दरवाज़े के बाहर खड़ी है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या मसला है, तो उसने मुझे बताया कि उसका दोस्त बाथरूम के अंदर है, उसने अपने आप को स्टक कर लिया है, वो उल्टियाँ कर रहा है और उसने शराब पी रखी है जिसकी वजह से वो ड्रंक हो गया है और इस वक्त वो नीम बेहोशी की हालत में है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा दूसरा दोस्त जो कि तुम्हारा मंगेतर है वो कहाँ है, तो वो कहने लगी कि वो भी ड्रंक है लेकिन वो सो गया है, बेहोश है, सो गया है। मैंने बहुत मुश्किल के साथ दरवाज़े का लॉक खोला, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था क्योंकि जहाँ फ़र्श पर उस बंदे ने उल्टियाँ की हुई थी उसी फ़र्श पर वो बेहोश पड़ा हुआ था, उसे होश ही नहीं थी। तो बहुत मुश्किल के साथ मैंने वो दरवाज़ा भी धीरे धीरे से खोला, उसे घसीट कर बाहर निकाला, उसके कपड़े चेंज किए और कुछ देर वहाँ खड़ा रहा जब तक वो सो नहीं गया। अपने कमरे में आकर मैंने अपने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि जिसने मुझे मुसलमान पैदा किया और शराब को इस्लाम में हराम करार दिया। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर खुदा ना हास्ता, अल्लाह ना करे, नाउज़ बिल्लाह, ये शराब इस्लाम में हलाल होती तो हमारे वो मर्द जो कि औरतों पर जुल्म करते हैं, जो सारा दिन किसी दूसरे से गालियां खाते रहते हैं और रात को आकर अपनी बीवी को मारते हैं, अपने बच्चों पर जुल्म करते हैं, तो अगर ये हालत उनकी होती तो जब वो रात को घर आते तो वो औरत जो बेचारी सारा दिन अपने घर का काम करती है फिर रात को अपने हामद को कैसे संभालती, और ख़ासकर हामद से मार भी खाती और उसे संभालती भी। बच्चे भी मार खाते और बच्चे भी ये सारा तमाशा सारी रात देखते रहते और हो सकता है कि उन्होंने कल स्कूल जाना हो, उनके पेपर हों। तो मैंने अपने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि जिसने इस्लाम में शराब को हराम करार दिया। आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि अपने रब का, अपने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि जिसने हमें मुसलमान पैदा किया और शराब को इस्लाम में हराम करार दिया। अपने आप का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का, अजीज़ व अकारब का, गरीबों का, खासकर यतीमों का और बुज़ुर्गों का। जज़ाकल्लाह।